जिला कलेक्टर के साथ धक्का-मुक्की को लेकर विधायक के समर्थकों के खिलाफ कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर के साथ हुई धक्का-मुक्की के मामले में राजस्व विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना को लेकर राजस्थान राजस्व विभागीय मंत्रालय कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। संघ के प्रवक्ता ऋषि शर्मा ने बताया कि 4 अप्रैल को नगर परिषद क्षेत्र में बरसात के समय में जल भराव की स्थिति को देखते हुए नालों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी कार्यवाही के दौरान विधायक रोहित बोहरा के समर्थकों द्वारा जिला कलेक्टर के साथ धक्का-मुक्की करते हुए अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया था। कर्मचारी संघ ने बताया कि कलेक्टर के साथ हुई धक्का-मुक्की से पहले जिला कलेक्टर लोगों के साथ समझाइश कर रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाया गया। कलेक्टर के साथ हुई धक्का-मुक्की के विरोध में कर्मचारी संघ ने काली पट्टी बांधकर आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कर्मचारी संघ ने घटना की निंदा करते हुए विधायक समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। विरोध में कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही। ठीक है सर। क्या है मामला? आज सभी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर दिनांक 4 अप्रैल को नगर परिषद एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा संयुक्त रूप से धौलपुर जिले में जो अतिक्रमण हटाओ जल भराव से निजात दिलाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उस कार्यक्रम के दौरान 4 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के साथ कुछ बदतमीजी बदसलूकी की गई और कार्य में बाधा डाली गई। उसके खिलाफ हम सभी कर्मचारी यहाँ पर विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है यदि उन सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हम समाज में एक संदेश दे सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अगर कोई भी प्रभावित करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और जनता में भी प्रशासन के लिए एक सद्भावना बनी रहेगी, कार्य में सहयोग बना रहेगा और इसी के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मदरसों में शुरू हुआ सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान। पीरियड का प्रथम चरण। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान मदरसा बोर्ड व जगन फाउंडेशन की पहल पर राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में सैनिटरी नैपकिन चेतना अभियान पीरियड के प्रथम चरण की शुरुआत सोमवार को जयपुर के हटवाड़ा स्थित मदरसा जीनतुल उलूम से हुई। अभियान का शुभारंभ अतिरिक्त निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग अबू सुफियान चौहान के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस दौरान सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड चेतन चौहान, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्धांत, इमाम मोहम्मद मुफीद, जगन फाउंडेशन के निदेशक सुश्री मालविका मुदगल सहित मदरसा बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, मदरसा जीनतुल उलूम की छात्राएं और शिक्षक व जगन फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अतिरिक्त निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने कहा कि बालिकाओं के समग्र विकास के लिए सही पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आवश्यक है। सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड चेतन चौहान ने बताया कि जगन फाउंडेशन महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के साथ मिलकर राजस्थान के मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों को मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता व इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य दिवस पर की गई तथा प्रथम चरण में जयपुर के 5 मदरसे लाभान्वित होंगे। जगन फाउंडेशन के निदेशक सुश्री मालविका मुदगल ने बताया कि इस अभियान के तहत छात्राओं को वर्कशॉप के माध्यम से मासिक धर्म स्वास्थ्य व जागरूकता से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग का सही तरीका बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी किट व नैपकिन भी फाउंडेशन की ओर से दी जाएंगी। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने पोस्टर का विमोचन किया तथा हाल ही में हुए मदरसा खेल महोत्सव में विजेता रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया।
सनातन नूतन वर्ष विक्रम संवत 2082 के स्वागत में काव्य गोष्ठी आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। सनातन नव वर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं अर्पित करने के उद्देश्य से साहित्य परिषद धौलपुर की इकाई ने AVM घंटाघर रोड धौलपुर के भवन में एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की लगभग 1.5 दर्जन कवियों ने खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा में काव्य पाठ करके देश के लिए मंगल कामनाएं की। वरिष्ठतम कवि श्री नत्थीलाल त्यागी के मुख्य आतिथ्य में परिषद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी ने अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राम अख्तियार सिंह गुर्जर उपस्थित रहे। शहर की वरिष्ठतम कवियत्री श्रीमती अनसुईया शर्मा, श्रीमती नंदिनी शर्मा, केसरी वीर रश की कवियत्री श्रीमती प्रिया शुक्ला ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वयोवृद्ध कवि नत्थीलाल त्यागी ने अनेक विधा एवं अनेक रसों में काव्य पाठ करते हुए ब्रजभाषा एवं हिंदी के साहित्य सृजन के लिए मार्गदर्शन दिया। वीरेंद्र त्यागी ने ब्रजभाषा में खाएवे को धोको खायो है, पीवे को अपमान पियो है कविता के माध्यम से सभी को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया। संचालन कर रहे कवि विकल्प फर्रुखाबादी ने अपने चिर परिचित अंदाज में गजल की प्रस्तुति देकर मंच को ऊंचाइयां दी। कवि गोविंद गुरु पटवारी ने हास्य व्यंग की पंक्तियों के पश्चात ब्रजभाषा के छंद पढ़कर विरहिणी की वेदना को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया। राजवीर सिंह क्रांति ने अपनी ओज की कविता प्रस्तुत की। कवि मनोज कुमार बेचैन, सुप्रसिद्ध गजलकार मुकेश शिकरवार दादा, मुरारी लाल मंजुल, राहुल राज, राम पटसारिया, कवि घनश्याम शर्मा, नवोदित कवि कल्याण त्यागी, वाल कवि रुद्र प्रताप शर्मा, ओज के चिर परिचित हस्ताक्षर डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी। आज कवियों ने अपना काव्य पाठ किया। लगभग 4 घंटे चली इस गोष्ठी में परिषद के संरक्षक राम अख्तियार सिंह ने अपनी काव्य की रचनाओं के साथ साथ सभी का आभार प्रकट किया। वो मंच पे बुलाया तब वो दौड़ा चला आया हूँ मैं, मुझको दिया है वही काम लेके आया हूँ। ज्ञान से ही कुछ निकला है। स्वागत। एक बार मैं दुनिया से 2 साल पहले मैंने किया, क्योंकि मेरे मानसिक तनाव हो रहा है। मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ कि किसको मानूं। तब तक हम हनुमान जी और रामायण पढ़ते थे तो हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा करते, लेकिन बाहर निकलने लगी। श्री पदों में हम झुकाने मत आए, मिटा दो कष्ट दुनिया के, यही है कामना मेरी। बहुत सुंदर। करें हम चाकरी तेरी, मनाने मत आए। कोई चिर परिचित होकर जब कोई अगर अपरिचित हो जाए तो मृषा प्रणय के आकर्षण में यौवन विचलित हो जाए तो जग जाए कोई प्रीत पुरातन, रिश्तों की मर्यादा टूटे। जग जाए कोई प्रीत पुरातन, रिश्तों की मर्यादा टूटे। अपने मन का मीत सबको मिल जाता अगर अपने मन का मीत, गजलें कहता कौन फिर कौन सुनाता गीत, कौन सुनाता गीत। पग पग पर समझा रहे बुरे भले का भेद, पग पग पर समझा बुरे भले का भेद। मात पिता से भी बड़ा दिखे न कोई वेद, मात पिता से भी बड़ा दिखे न कोई वेद। शराब हो गया, गिलास क्या छीन लिया, पानी शराब हो गया। तो जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत से भरा है, जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत से भरा है। हर फल प्यार का पूरी किताब हो गया, प्यार का पूरी किताब हो गया। हालांकि गजल पूरी है, लेकिन 4 पंक्तियाँ मैंने आपको। और इसके अलावा अभी मैंने होली के बाद ही वैसे ही मैं कोर्ट में निकल रहा था तो एक मेरे बड़े भाई उन्होंने कहा कि दादा ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सोचा कि एक गजल इस पर लिखी जाए छोटी। कि वचन सुनत जामवंत जी के जब ही बजरंग बली मन में ही हर्षाते हैं। कि वचन सुनत जामवंत जी के जब ही बजरंग बली मन में ही हर्षाते हैं। ओ मधुर वचन सुन कर हनुमान जी के बानर भालू नीच सब कंदमूल खाते हैं। क्या बात है। कि सियामा की खोज के लिए ही बजरंग बली, कि सियामा की खोज के लिए ही बजरंग श्वेत हुआ है
केवल मेरे केसों में आराम लगता है कि आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ इन पंक्तियों तो हमें लिख दो आपका चेहरा इतना लुभावना लग रहा है हमको। उसके आगे एक लाइन लिख दो क्या लिखना है वही सुन लो वही सुन लो चिंता एक लाइन वही सुन लो इसके लिए एक लाइन सुन लो बाल ही श्वेत हुआ है केवल मेरे केसों में और दुनिया वाले मान रहे हैं भारत के गौरव जो चरित महान हुए पुण्य स्मरण भारत के गौरव जो चरित महान हुए सुख में दुख में संघर्षों में लगता को सम्मान दी चाहे सुख हो दुख हो संघर्ष हो उन्होंने मैं तुम्हारी प्रीत को पहचानती हूँ पर करूँ क्या, इस जगत की रीत को भी जानती हूँ। इस जगत की रीत को भी जानती हूँ पर करूँ क्या, ये कहाँ संभव के बंधन लाज के मैं तोड़ डालूं। ये कहाँ संभव के बंधन लाज के मैं तोड़ डालूं और मैं विवश हूँ किस तरह से बात ये बाहर निकालूं। दर्द हूँ दिल में दबाए आँख में आंसू छुपाए इस जगत की अमृत को भी जानती हूँ पर करूँ क्या। दूसरा छंद था उसका कि हम नदी। रामनवमी पर शहर में निकाली श्री राम शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर। रामनवमी के शुभ अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत पुराने शहर की महात्मा नंद की बगीचे से की गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गडरपुरा राम मंदिर पर आरती के साथ समापन हुई। शोभा यात्रा की शुरुआत में राम जी के ढोले की महंत हनुमान दास शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर द्वारा आरती कर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा मार्ग का जगह जगह भव्य तोरण द्वारों और भगवा ध्वजों से सजाया गया। शोभा यात्रा में नासिक ढोल व अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। कई स्थानों पर भंडारे और जल सेवा के स्टॉल भी लगाई गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। नगर परिषद की सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। यह शोभा यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बनी। शोभा यात्रा में संयोजक गिरीश गर्ग, ऋषि मित्तल, वीरेंद्र त्यागी, गंभीर सिंह परमार, समाजसेवी हरिनिवास प्रधान, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, जयवीर पोषवाल, पार्षद राम शर्मा, रामप्रसाद बघेल, हरिओम तोमर, विनय परमार, अशोक वाल्मीकि, रजनी गोयल, कल्पना शर्मा सहित युवा व महिलाएं भी शामिल रहे। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में वार्ड बॉय कर्मचारियों की बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। वार्ड बॉय कर्मचारी अमित कुमार ने बताया, आज सुभाष पार्क धौलपुर में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बोनस अंक देने की सरकार से मांग करने के लिए बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर, कुशल कर्मी को चतुर्थ श्रेणी बोनस अंक दिए जावे। सरकार बोनस अंक देने की घोषणा करें तब तक भर्ती को रोका जावे। अगर सरकारी भर्ती में बोनस अंक नहीं देती तो मजबूरन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के संरक्षक लज्जाराम गुर्जर, आंगनबाड़ी आशा के सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर, संयुक्त मंत्री महेंद्र शर्मा, लोकेंद्र तिवारी, पंकज शर्मा, पंकज मुदगल, धर्मेंद्र सेन, ललित शर्मा, रहीश, नवीन,
अमन, अरुण शर्मा, दुष्यंत शर्मा, राजकुमार त्यागी, नीरज माहौर, रामवरण, आदित्य, आकाश शर्मा, लोकेंद्र सिंह, गजेंद्र बघेला, सोनू, सविता, गौरव परमार आदि ने भाग लिया तथा सभी लोगों ने निर्णय लिया कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को सुभाष पार्क धौलपुर पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी से बैठक में आने का आह्वान किया गया है। एक बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बसेड़ी के पिपरौन गांव में रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। रामनवमी के शुभ अवसर पर बसेड़ी के पिपरौन गांव में मास्टर ज्ञान सिंह परमार के निर्देशन में युवा संगठन पिपरौन द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गिरिराज सिंह पिपरौन ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी, माता रानी, कृष्ण भगवान, परशुराम आदि की डोलियों को सजाया गया था। शोभा यात्रा की शुरुआत में आरती की गई, जिसमें युवा, बुजुर्ग और सभी ग्रामवासियों ने भाग लिया। कलाकार शत्तू प्यारे की मंडली के नृत्य और भजन ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता रानी की लंगुरियों ने भी भक्तों को आकर्षित किया। शोभा यात्रा हनुमान जी के मंदिर से शुरू हुई और भूमिया बाबा परिक्रमा मार्ग, गली नीचे, ठाकुर मोहल्ला, कुशवा बस्ती, बरवाली गली, मेहतर बस्ती, रावत पाड़ी, व्यास जी चौराहा, कुम्हारबाई होते हुए पुनः बगिया हनुमान जी पहुँचकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में सभी जाति के लोगों ने एकता दिखाई और हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम समुदाय ने भी खुशी से आनंद उठाया। युवा वर्ग ने शोभा यात्रा के आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की और इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा संगठन पिपरौन के कार्यकर्ता विष्णु पंडा, नीरज शर्मा, बनवारी शर्मा, अभिषेक परमार, गिरिराज सिंह पिपरौन, रघुराज सिंह, लाला परमार आदि कड़ी मेहनत के साथ उपस्थित रहे तथा समस्त ग्रामवासी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामेश्वर दयाल दंडोतिया बने मनिया ब्राह्मण समाज अध्यक्ष। धौलपुर की प्रमुख खबर। मनिया तहसील ब्राह्मण समाज की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध संपन्न हुआ। समाज के चुनाव में भाजपा नेता रणवीर दंडोतिया के पिताजी रामेश्वर दयाल दंडोतिया को ब्राह्मण समाज मनिया का तहसील अध्यक्ष एवं युवा अध्यक्ष शिवाकांत शर्मा को मनोनीत किया गया है। सर्व ब्राह्मण समाज ने दोनों अध्यक्षों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। गांधी चबूतरा स्थित दुर्गा माता मंदिर पर भंडारे का भव्य आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। गांधी चबूतरा स्थित दुर्गा माता मंदिर पर चल रहे नवरात्रि अनुष्ठान के समापन अवसर पर दशमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में सीताराम गोस्वामी, संतोष गुप्ता, लाइटवाली, रजत गुप्ता, सत्यम गुप्ता, पिंकल झा, पंकज जैन, मनीष सविता, सालू गुप्ता, वंटी रावत, ललित शर्मा, कुश राठौड़, गोपाल रावत और शिवम सोनी का विशेष योगदान रहा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। एडीजी रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नई दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के आदेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्देशन में आज दिनांक 7 अप्रैल 2025 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जेल में बंदियों से वार्ता कर ऐसे मामले जिनमें उच्च न्यायालय ने सजा बरकरार रखी है, ऐसे मामले जिनमें कैदी सजा अवधि के आधे से अधिक समय तक जेल में रहे हों और जमानत प्रार्थना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हो, ऐसे कैदी जिनकी सजा माफी समय पूर्व रिहाई को राज्य सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया है आदि के बारे में बंदियों से जानकारी प्राप्त की। कारागृह में निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम जेल में बंद ऐसे अंडर टॉयल बंदी जो प्रथम बार जेल में आए हैं उनसे संवाद किया एवं उनसे उनके प्रकरण के बारे में जानकारी ली गई। इस मौके पर सचिव यादव के अलावा चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LEDC दीपक सिंह शिकरवार, आराधना शर्मा, मीता अग्रवाल, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के आशुलिपिक राहुल दंडोतिया एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त 3 घायल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के बांसरई गांव के पास एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 जने घायल हो गए और एक छोटा 2 वर्ष का बच्चा सुरक्षित रहा, जिसको किसी भी प्रकार की कोई खरोंच नहीं आई। जानकारी के अनुसार मंजीत पत्नी संजय उम्र 25 साल और संजय पुत्र रमेश उम्र 28 साल, शिवानी पुत्री अजमेर सिंह उम्र 16 साल निवासी हिंगोटा जाति कोली घायल हुए,
जिन्हें नादनपुर लोकेशन 108 एम्बुलेंस के स्टाफ EMT DK कुशवाहा और पायलट दीप सिंह कुशवाहा ने तत्परता दिखाते हुए नादनपुर CHC पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टर धनंजय शर्मा की उपस्थिति में नर्सिंग अधिकारी सत्यनारायण पुष्पक और अन्य हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा घायलों का उपचार किया गया। इस अवसर पर सहायक कर्मचारी संजय तथा अन्य अस्पताल स्टाफ भी उपस्थित रहा। परिजनों की जानकारी के अनुसार यह कैला देवी की चाँद करके घर वापस आ रहे थे। रास्ते में नींद की वजह से पलक झपक जाने के कारण हादसा हुआ है। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।